वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक पेपर लेके आए आपके लिए एसएससी जीडी के लिए, जो कि 4 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन मैथ्स का। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है। अच्छा, इन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक कमेंट, एक लाइक और हो सके तो प्लीज़ शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर अपने फेसबुक पे, ताकि हमारा रीच आउट बढ़े, हम और लोगों तक पहुँचे, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, पेट्रोल की मूल्य 60% की वृद्धि होती है, इसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस व्यय केवल 12% बढ़े। तो ये क्वेश्चन आपको समझना ऐसा पड़ेगा कि देखिए, आप जितना खर्च अभी करते हैं आप बाद में भी उतने ही पैसे खर्च करेंगे। बस अगर आप जितना पेट्रोल पहले खर्च करते थे, आपका पेट्रोल की खपत घटेगी, पैसे नहीं घटेंगे ना पैसे बढ़ेंगे। पैसे अगर आप मान लीजिए पहले 1000 रुपये का पेट्रोल लेते थे तो बाद में भी 1000 रुपये का पेट्रोल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले प्रतिशत में निकालना है तो 100 तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये गुना हो गया, अब ऊपर नीचे हमें लिखना है। तो जब ये 60% वृद्धि होगा, अगर यहाँ कमी होता तो इसे हम 100 में से इसको घटा के लिखते, ये वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा 160। और यहाँ पे 60 है, कितना करना है 12%, तो इन दोनों को बस घटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, काटेंगे तो 0 0 कटा, 16 से कटेगा, ये 3 बार में हो गया टोटल 30%। देखिए, अब ये हर वीडियोस के साथ मैं डिफरेंट तरीके आपको बताते रहूँगा। आपको जो सबसे अच्छा लगे आप उसे पकड़ लें और सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितने सारे तरीके आते हैं या फिर कौन सा तरीका सबसे छोटा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे अच्छे तरीके से कौन सा तरीका आता है, वही आपको एग्ज़ाम पास करवाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलेगा, नितिन के पास 1617 रुपये है, उसने अपने बेटे प्रवीण और ऋषि में बांट दिया। उन्हें कहा गया कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करें। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि की उम्र 17 से 18 साल है के बाद समान राशि मिलेगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, आप इस शुरू का जो नंबर दिया इसको फ़िलहाल के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ हम इन दोनों पर ध्यान देते हैं। मान लेते हैं हम लोग प्रवीण को P लिख देते हैं और ऋषि को R लिख देते हैं। ठीक है, प्रवीण 17 साल तक कर रहा है और 18 साल तक कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 + 10/100 17 साल, ये भी मिश्रधन हो गया। और ये 1 + 10/100 18, ये भी मिश्रधन हो गया। दोनों को राशि समान मिलती है तो ये बराबर। अब देखिए, ये वाला चीज़ यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, तो ये पूरा 17 इस 18 से मतलब क्या सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ P लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे R लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 11/10। ठीक है, तो देखिए, मतलब P को 11 भाग मिलेगा और R को 10 भाग मिलेगा। सिंपल सी बात हो गई। तो नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए, प्रवीण मतलब P के बारे में बात हो रही है, तो टोटल हमारा कितना मिला होगा 21 रुपये। अब 21 = कितना दिया गया सवाल में 1617, तो 1 = कितना आएगा 1617/21। ठीक है, तो अगर 27 इंटू हम लोग 7 करेंगे तो ये 147 आएगा है। तो ये पहले 7 बार में काटेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं 147। फिर अगर 8 बार में करेंगे तो काफ़ी आगे निकल जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, फिर से बचा 147, तो फिर से 7 बार में आ गया। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है प्रवीण का, तो इंटू 11 कर देंगे, है ना। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा और वो होगा 847। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है, इसकी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बन सकते हैं। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक लड्डू से या इतने से कुछ कर रहे बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का आयतन निकालना होगा।
तो गोलाकार लड्डू है, आयतन कितना हो गया 4/3 पाई। आर हमारा 7 दिया हुआ है, तो आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब। अब हमें पता करना है कितने सारे लड्डू बनेंगे, तो लड्डू कितने सारे बनेंगे, n लड्डू बन सकते हैं। अब इन सब का आयतन हमें पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 3.5 का क्यूब। तो ये और ये कट गए। अब एक चीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3.5 का डबल 7 होता है, इसे 2 बार में कट गया, 2 का क्यूब कितना गया 8। तो टोटल 8 लड्डू हमारा बन सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं चीज़ आपको सिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आपको गोला दिया रहा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कितने लड्डू या कितने वो बन सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, जो पहले गोला का त्रिज्या दिया होगा, जो बाद का दिया होगा, आप दोनों को भाग करिएगा, जो भी आएगा उसका क्यूब करिएगा, उतने सारे ही लड्डू बन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 7 को अगर इससे भाग दिया होता तो 2 बचता, 2 का क्यूब 8 हो जाता। इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो कृपया करके प्लीज़ आप ही निकालें तो ठीक रहेगा। नॉर्मल प्रोसेस से करिए, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ट्रिक लगाने का, ये लगाने का गलत करके मत आइएगा। सिंपल सा बात यही है, ठीक है। और निकाल के कमेंट में बताएं कितना आंसर आया आपने। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए है, बट मैं कर देता हूँ। और सही बात है कि कैलकुलेशन भी बहुत कम है। तो हो गया 2, 16 प्लस 6 है ना। तो ये पहले माइनस घटेंगे 10, 10 2 12, ठीक है। वे 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में इतना और इतना स्पीड गति से चल रही है। विपरीत मतलब गति जुटेगी। एक रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में 2 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की गति को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 170। अब इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारा कुछ मीटर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा गति निकल गया। अगर गति को हम लोग समय से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब आ गया 360, ये एक ट्रेन की लंबाई है, दूसरे की हमने x मान ली है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आएगा इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली 3 से 7 बार में, 3 से 6 बार में, और तो 3 से कट नहीं रहा, तो हम लोग अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये काटेंगे अगर फ़िलहाल 6 ही रहने देते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और ऐसे कर सकते हैं, मैं लोग इंटू ऊपर नीचे 2 कर देते हैं, तो नीचे 12 आ जाएगा और ऊपर 10 आ जाएगा। तो 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 7 119, और यहाँ से 1 0 1 0 डिवाइड बाई 12। इसी से हमें बस भाग करना है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाग कर लेते हैं। तो 11900, तो सबसे पहले तो 9 बार में कटेगा, 108 बार में ये आ गया 11, फिर 0, फिर 9 बार में 108 2, फिर 0, तो ये आ गया 1, 12.8 आएगा ये, तो 6। तो अब इससे घटाएंगे अगर 991.6 को 30 से, ये 0 आ गया तो 6 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 631.66 आ गया। तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मैंने किया है, मैंने क्या किया देखिए, अगर ऐसे नहीं करते तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो मैं सोच रहा था कि कैसे 10 मिल जाए मेरे को, ऊपर ऊपर नीचे कहीं भी मिल जाए, मेरे 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो सिर्फ 0 बैठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ 5 मेरे को दिख गया, मैं 2 गुना कर दिया तो 10 हो गया ये। अब इसको गुना किया आपस में, 2 0 बैठा दिए तो काम आ गया। तो कैलकुलेशन इस तरीके से ही आसान होंगे आपके। अब जितना जल्दी इन सबको सीखेंगे, अपने प्रैक्टिस में लेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप एक बार सीख लिए आप एग्ज़ाम में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप रेडी हो पाए। अगला, एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जो पहला लाइन लिखा हुआ है 150 आदमी के लिए 85 दिन का खाना है, तो लोग हमारे पास 150 हैं और दिन हमारे पास 85 है। इसको मैंने ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। दिन कितने बीत चुके हैं? 15, तो बचे दिन कितने आपके पास? 70। तो अब हमारे पास इतना खाना बचा हुआ है, हमें सिर्फ ये ध्यान, जो बचा खाना उसी को तो खाएंगे, जो खाना ख़त्म हो गया उसको तो नहीं खाना है। तो 85 दिन में से 15 दिन का खाना ख़त्म, तो बचा सिर्फ 70 दिन का खाना। अब क्या दिनों का 25 आदमी किले से चले जाते हैं, मतलब इसमें से क्या हो गया, 25 लोग चले गए, तो बचे कितने लोग? 125 लोग। अब जो खाना 150 आदमी 70 दिन खा सकता है, तो 150 आदमी उस खाने को कितने दिन खा पाएगा? बस इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर। तो 25 से 6 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 14 बार में, तो 84। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ग्राहक 40% की छूट या इतने क्रमिक छूट से किसी एक चुनाव करके असमर्थ, दोनों छूट का अंतर क्या है? देखिए पहले 40% छूट को हम लोग अलग से लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो 25 + 15 - 25 × 15, दो छूट अगर एक साथ है तो उसे निकालने का तरीका ये होता है। तो इसे काटेंगे 4 से, हमें अंतर ही पूछा गया है तो अंतर करेंगे, ये भी 40 ये भी 40 कट गया, ये प्लस में बदल जाता। ठीक है, क्योंकि ये निकालने का फॉर्मूला था, दोनों को घटाना था हमें। तो इसे करेंगे तो 3.3 बचा। ठीक है, अगला सवाल, मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले काम भाग का करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को भाग कर देते हैं। तो -60 से -12 भाग करेंगे तो 5 बचेगा। अच्छा, सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको ब्रैकेट्स का। तो ये -9 + 60, ये -12 तो रहेगा ही, और ये भी +-3 हो गया × 9, तो ये आएगा -9। इसे भाग करेंगे तो यह जाएगा -5, ये आ गया -27, तो -41 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से करें। अगला सवाल, एक परीक्षार्थी 25 अंक प्राप्त करता है और 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। छात्र परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करिए। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इस तरीके से आप सोचेंगे तो। देखिए मान लेते हैं पासिंग मार्क्स उसका कुछ भी x है। ठीक है, तो पहला बार वो कितना लाया है? 25%। इस x से कितने पीछा है? 68 मार्क्स। मतलब 25% में अगर 68 जोड़ दे तो x मिल जाता। अगले बार उसने लाया है 50%, और जो पासिंग मार्क्स है उससे कितना अंक ज़्यादा लाया है? 42। तो अगर आप ध्यान देखें तो यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 25, और नंबर का अंतर कितना हो गया? यहाँ से 270 तो 110। तो 25% 110 है, तो अधिकतम अंक तो 100% ही होते हैं। तो अगर 25% 110 है तो 100% कितना होगा? 440। 4 से गुना करेंगे इसको भी, तो 440 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, राचिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है। 40 किलोमीटर घंटा की गति से 80 किलोमीटर दूर करता है। औसत गति निकालना है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहला में देखिए, इसमें हमें गति दिया गया है और समय दिया गया है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है गति गुने समय। तो पहले हम लोग गुना कर लेंगे, तो आएगा 120 किलोमीटर। अगले में कितना गया? 80 किलोमीटर। तो ये हमने ऊपर लिख दिया, कुल दूरी हो गया। अब हमें कुल समय चाहिए। तो पहले का तो समय 2 घंटे दिया वही था,
अब दूसरे का किलोमीटर दिया हुआ है दूरी और स्पीड दिया हुआ है, तो दूरी को अगर स्पीड से भाग करेंगे हम लोग तो भी समय निकलेगा, तो फिर से 2 आ गया, तो ऊपर आ गया 200 और नीचे आ गया 4, तो काटेंगे तो 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? ठीक है, तो हमें इसे कुछ को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 लोग हैं यहाँ पे, एक है राजेश्वर, एक है विक्रम, एक है टाइगर, RVT। ये 12 दिनों में, ये 6 दिनों में, ये 15 दिनों में। ये RVT इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर किसी ने भी WWE देखा हो तो एक प्लेयर आते थे, इनका नाम था RVT, जिनको रॉब वैन डैम बोला जाता था। थोड़े पुराने हो गए, अभी नहीं दिखते हैं शायद, बहुत कम। तो अगर इन सब का हम लोग LCM लेंगे तो 60 आएगा। ये 60 हमारा टोटल काम हो गया। ये 5 बार में कटा, ये 10 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, हमारे पास टोटल काम 60 है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है पहले वो देखिए। राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मान लेते हैं हम लोग कुल काम जो है X दिन में ख़त्म होता है। ठीक है, हमें ये निकालना है। राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य, मतलब 2, अब उसको X से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 दिन राजेश्वर काम किए हैं, तो 5 × 2, ये हमारा क्या इफ़िशियंसी निकला है कि राजेश्वर 1 दिन में 5 दिन, विक्रम 6 दिन और टाइगर 4 दिन। विक्रम कार्य होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो विक्रम 1 दिन में कितना काम कर रहा था? 10 काम। पूरे दिन कितने थे? X, इसके 3 दिन पहले छोड़ दिया। बट ये जो टाइगर है ये अंतिम तक किया, तो टाइगर 1 दिन में 4 काम करता है, 4x, तो ये हमारा टोटल काम है, ये भी हमारा टोटल काम है। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा प्लस 10x, ये आ जाएगा आपका -30, ये आपका आ जाएगा 4x = 60, तो -20 इधर जाके जोड़ देंगे तो 80, ये आ जाएगा आपका 14x = 80, तो x = 80/14, जिसे 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 40 बार में। तो ये आपको अगर सही बटाएं बदलेंगे तो कितना आएगा? 5 सही 5/7। ठीक है, नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। बचा 5, तो ये 5 यहाँ ऊपर, ये 7 यहाँ नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 520 में खरीदता है, 10% लाभ प्राप्त कर उस वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो बस इसमें अगर 52 ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। 10% में तो कितना हुआ? 1 0 हटा देंगे तो 10% निकल जाता है, तो इसमें 52 ऐड करें, 2 7 5 तो 5 7 2 आंसर। ठीक है। अगला, 2 ट्रेन जिसकी प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समांतर पटरियों पर इतना इतना घंटे के एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कितने सेकंड में पार करेगी? तो देखिए, फिर ये हमारे पास दूरी है, और सॉरी गति है, दूरी कितनी हो जाएगी? 360। ट्रेन चाहे एक दिशा अपोजिट दिशा में आए या फिर एक दिशा में जाए, दूरी हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के निकलती है। इसमें 2 ट्रेन दोनों का लंबाई 180 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपका स्पीड कितना है? 120। इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे, ये काटेंगे 3 बार में, 18 चला गया ऊपर, तो हो जाएगा 54/5, इसे काटेंगे तो 10.8 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 14 विद्यार्थी है और औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी आयु में शामिल किया जाए तो पूरे समूह का औसत 23 वर्ष है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले 48 छात्र हैं, तो 48 × 22 कर दिया हमने। इसमें शिक्षक को भी जोड़ दिया गया, तो पहले 48 लोग थे, अब कितने हो गया? 49 × 23, तो y कितना आ गया? 49 × 23
-48 इंटू 22। देखिए इसका आंसर मैं 71 बता सकता हूँ। एक तरीके अगर सोचा जाए हम लोग, देखिए दोनों का लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट कितना है 9 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट 7 आएगा, है ना। इसका 16, तो लास्ट में 6 आएगा, तो इन दोनों को घटाएंगे तो लास्ट में एक ही आएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो मैं पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। अब हमें इसका मान निकालना है। इसमें जब भी एक चालू भाषा में जो वहाँ पढ़ते हैं उन लोगों से मैंने सुना है इस मेथड को कुछ तोपा तोपी मेथड जैसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। नाम बड़ा अच्छा है, ठीक है। बेसिकली ढकना है और कुछ नहीं। तो अगर ए का निकालना होगा तो ए वाले को ढक देंगे और इन दोनों वाले को गुना कर देंगे, ठीक है। बी का निकालना होगा तो बी को ढक देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। सी का निकालना होगा तो इसको ढक देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए कौन किससे कर, अगर तीनों एक टेबल से कर तो काट देंगे, 6 से तीनों कट रहा है, ये कटेगा 12 बार में, ये कटेगा 7 बार में, तो ये हो गया आपका 12, 14 और 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारंग ने HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। ये 2 वर्ष सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये मिले तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें बोला क्या गया, देखिए कुछ पैसा उसने रखा है और उसको मिला है 153 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो इसका एक तरीका इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ सिखा रहा हूँ, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने है क्या कि यहाँ हम 100 लिखेंगे, 4% बढ़ रहा है मतलब 104 हो गया। तो सर काटेंगे ना, तो ये 20, ये 4 से काटे, ये कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 26 बार में। 2 साल के बाद हो तो ये 25 और 26 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका स्क्वायर होगा 676। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा मिश्र धन है या मूलधन अमाउंट कह सकते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 51 मेरा डिफरेंस है जो हम लोग को मिल रहा है, वो कितना दिया हुआ 153। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, सिर्फ 3, ठीक है। तो अब हमें प्रिंसिपल निकल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है 625, है ना। तो 625 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 1 इक्वल टू 3 है तो इतना इक्वल टू इतना इंटू 3, ये हमारा P हो गया। रेट हमारा वही बोला गया है और टाइम भी वही भी होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2200 तो रहेगा ही। तो 25 से 4 बार में, 25 से 25 बार में, 4 और 4 कट गए, 3 इंटू 2 6, तो 25 इंटू 6 कितना आ गया 150 रुपये, ठीक है। एक चीज़ आपको देखना पड़ता, अगर जनरली क्या होगा कि अगर मान लीजिए बाकी तीनों ऑप्शन इससे बड़े होते हैं, एक ही छोटा होता तो डायरेक्टली मान लीजिए 2 छोटा होने के कारण, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर केस में बड़ा होगा, ठीक है। अगर जो दर है वो एक से बड़ा है तो। अगला क्वेश्चन, तो सबसे ब्रैकेट का काम करेंगे, तो पहले इसको भाग कर लेंगे तो यह आ जाएगा 14, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है। अब इसका काम करेंगे तो ये 7 से कटेगा 13 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में, ये घटा के आएगा 2, तो 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 इंटू 2 42। कुछ तो गलती हो गया हमसे, अभी देखना पड़ेगा क्या गलती हो गया।
ओके, गलती क्या हुआ कि मैंने पहले इसको जोड़ दिया। पहले ये जोड़ने से पहले क्या करना था, इन दोनों को गुना करना था। 16 16 और ये 13 आता 29। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 29 टू 10 तो हमें पता है 290 हो जाएगा। 4 करेंगे तो पहले 6 आएगा, हाथ में 3 आ गया, इंटू 2 प्लस 1, तो 604 406। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है इसका वास्तविक वजन लिखे गए वजन से 26% कम है। तो उसका देखिए 26% कम मतलब क्या हो रहा है कि 26% बचा ले रहा अपने पास, यही मतलब हो रहा है ना कि वो कस्टमर को बोल रहा है कि भाई तुमको हम 100 ग्राम देंगे, लेकिन बेचारे कस्टमर को दे कितना रहा है, 26% कम, मतलब सिर्फ 74% ही दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कर रहा है 26 रुपये, लेकिन किस पे प्रॉफिट कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। 100 तो दे ही नहीं रहा है, दे कितना रहा है 74, तो जो दे रहा है वही तो उतना खर्च हो रहा है, बाकी उसका बच जा रहा है, वो कहीं रखा होगा अपने पास। तो प्रॉफिट है 26, ये हो गया 74 इंटू 100, तो ये कटेगा 13 बार में, ये कटेगा आपका 37 बार में, ये हो गया 1300 बट्टे 37। तो ये तो हमें दिख रहा है कि 3 बार में कटेगा पहले, तो 3 बार में काटे, 1 हो गया, ये आपका 11 आ गया। इसको करेंगे तो 190 आ जाएगा। अब 190 6 बार में बहुत आगे निकल जाएंगे, 5 बार में करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, 185। तो आंसर हो गया ये। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है अभी, ये अमित और गोपाल इतना पैसा साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते, 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक दर कितना है। देखिए इसको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसा लगाया इसने, तो 9400 रुपये में कितना साल का, 4 साल, ब्याज हमें पता नहीं है, 2200, इतना ब्याज इसको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 5400 इंटू 4 इंटू आर बाई 100। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर ये है, ये 100 काट दीजिए, ये 100 काट दीजिए, फिर 4 कॉमन ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा 50 इंटू आर 480। तो इसे काटेंगे 120, 00 कट गया, तो आर इक्वल टू 12/5। तो 40 आएगा, 50 कैसे लिया मैंने, तो बाई 4 तो 3%। ठीक है, ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस 20 के 20 ख़त्म हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हो सके तो ज़रूर इसको शेयर करें, और कैसा लगा वीडियो आपको ये ज़रूर बताएं, अच्छा ख़राब जो भी है आपको, प्लीज़ एक अपना रिव्यू दीजिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी तरीके से आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।